हमने आतंकवाद के लिए शहादत दी है, आपकी तरह लक्ष्यदार बातें नहीं करी है, तो आइंदा आतंकवाद पर मुंह मत खोलिएगा। 2014 से पहले देश का एक इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी के 2024 में होश फाख्ता होने वाले, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे आज लिख कर दे सकता हूं। एक फैक्ट बोल रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक वीडियो देखेंगे। आज आपको पता है कि एक अलायंस बना है विपक्षी दलों का जिसका नाम है इंडिया। इंडिया नाम को लेकर डेफिनेटली ये लोग कुछ ना कुछ कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इंडिया नाम का सरनेम कह रहा हूँ, इंडिया नाम का आप कोई भी नाम यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको बशर्ते इसके आगे कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे नेशनल इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। भारत या इंडिया नाम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते आप भारत संविधान के हिसाब से। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। खाती जी, मैं टमाटर नहीं खाता, वहां से हो सकता है सुनाई दे। मुझे ऐसा लगता है इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। और सुधांशु जी, परचेजिंग पावर पैरिटी में $7,000 बनाम $70,000 और $50,000 बहुत बड़ी खाई है। दिशा भ्रमित मत किया करिए लोगों को। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूं जिस पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी थी। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा? पुंछ और राजौरी में 1.5 महीने के अंदर 5-5 जवान दोनों जगह शहीद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री उनको एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं बोलते हैं, एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। आपको लगता है चुप रहकर मामला दब जाएगा? यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। 2014 से पहले खालिस्तान की चू नहीं सुनाई देती थी, आज खालिस्तान जो प्रो लोग हैं उनकी आवाज बुलंद हो रही है और आप चुप बैठे हुए हैं। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में इस तरह से महासंग्राम, गृह युद्ध नहीं मचा था। आज मणिपुर से लेकर मिजोरम और असम में गोलीबारी हो रही है। चीनी अतिक्रमण, हमारे घर में चीन बैठा है, हमने आंखें बंद कर ली। तो भाई दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, आपने आंखें बंद कर ली। और भारतीयों में जो बैर आपने पैदा किया उसको मोहब्बत की दुकान ठीक कर देगी। आप घबराइए मत, आपका झोला उठाने का वक्त आ गया है। उसके लिए जल्दी से तैयारी कीजिए, क्योंकि जनता उकता चुकी है, ऊब चुकी है आपके जुमलों से, आपके झूठ से। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर कभी नहीं था। सुप्रिया जी, विनम्रता से कहता हूं, सरासर झूठ है। क्या असम आंदोलन के समय आग लगी हुई थी? जब राजीव गांधी जी ने असम एकॉर्ड किया था उस समय असम शांति से बैठा हुआ था। कोई भी बात, मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके जमाने में लगा रहा, 70 दिन का ब्लॉकेट। राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतर यह होता है कि हमारे जमाने में किसी हमारे नेता ने कभी आतंकवादियों से हमदर्दी नहीं दिखाई। आपके नेता की तरह नहीं कि जिन लोगों ने संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से सजा होने के बाद 7 साल तक उसकी क्षमा याचना राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थी, इसके लिए सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। उन परिवारों के लिए जिन्होंने क्रोध और आक्रोश में आकर अपने मेडल लौटा दिए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए। तो आपके नेता दिग्विजय सिंह जी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते थे। आप तो वो थे कि 26/11 का दुर्दांत हमला हुआ भारत पे, और ठीक 9 महीने के बाद, कोई जाके चेक कर ले, जुलाई 2009 में शर्म शेख में पाकिस्तान के साथ आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस पर यह लिखते हैं कि आतंकवाद के द्वारा शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इससे बड़ा अपमान हो सकता है देश का कोई? और मोदी जी ने आके कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी। आज स्थिति यह हो गई कि इनके दौर में जब कश्मीर का मुद्दा उठता था तो एक अकेला सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था लगभग, और लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति यह है कि जब कश्मीर ये पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता तो एक इकलौता चीन उसके साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग दुनिया हमारे साथ। योगा डे कर रहे थे यूएन पर हम, 12 घंटे पहले चीन ने हमारे प्रपोजल को ब्लॉक किया, जहां पर हम शारिक कबीर एक दुर्दांत आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाहते थे 26/11 के। हमने रिटॉर्ट किया, हमने चीन का नाम ही नहीं लिया। यह आपने हालत कर दी है देश की। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते हैं, कोई घुसा हुआ कह के क्लीन चिट दे देते हैं। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन उसी को इस्तेमाल करता है हमारी कोर कमांडर लेवल टॉक्स में। ये असलियत है इस देश की। लाल शर्ट पहनकर लाल आंखें दिखाने के बजाय खड़े हो जाते हैं और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा देते हैं। ये आपने किया। एक मिनट सुप्रिया जी, आपने बोला आतंकवाद, आसिया अंद्राबी आपकी, सैफुल्ला आपका, उदयपुर के कातिल आपके, एलईटी के टेररिस्ट जो पाए गए जम्मू कश्मीर में वो आपके।
ये सब लोग कैसे हैं आपके सदस्य? बताइए मुझे, क्यों आप इन लोगों को अपना सदस्य बनाकर रखते हैं? क्यों आप इस देश में आतंकवाद पर चुप रहते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। हमने आतंकवाद के लिए शहादत दी है, आपकी तरह लक्ष्यदार बातें नहीं करी है, तो आइंदा आतंकवाद पर मुंह मत खोलिएगा। ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? मैं अपना अगला सवाल लूं। जी ना, इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं, फिर आपका सवाल लीजिएगा। उन्होंने कहा रेटोरिक और हकीकत, तो मैं बता देना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, देश का एक इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, पटना, बोधगया, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। की बात याद करिए, बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था बम हो सकता है, छूना नहीं। आज दिखता है कहीं? अब इसमें बहस की गुंजाइश है क्या? आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया। आतंकवाद पे बात नहीं करने बात करना बंद कर दिया लोगों ने। आज स्थिति ये हो गई कि वो हुर्रियत का नेता जो आपके जमाने में जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, उस समय की सरकार के जैसे दामादों की तरह स्वागत होता था, आज एनआईए के पेशी में आते हैं, ईडी की पेशी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2024 में होश फाख्ता होने वाले, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे आज लिख कर दे सकती हूँ। इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए घबराहट है। गांधी को गाली देने वालों के साथ आप खड़े रहते हैं, उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि पर आप सवाल उठाते हैं, मोदी जी जाके नतमस्तक होते हैं। गोडसे के उपासक कब तक बने रहिएगा? बताइए मुझे, बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। चलिए बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर आकर लच्छेदार झूठी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों लोग अपने अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। एक मेरा सवाल है, नहीं बोलना चाहिए। मैं तो एकदम एक एक फैक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए एक जरा देखिए, मेरा शो का नाम है 24 का अखाड़ा, जरा 2024 की भी थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लें। प्रिया जी, कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष की एकता को कायम रखना। खुद राहुल गांधी भी जब इस बात को कह चुके हैं कि जब कुनबा बड़ा होगा तो मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, और ऐसे में अगर विपक्षी एकता के बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के नाम की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, ये एक भविष्य का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि 24 का अखाड़ा मेरा शो है, तो क्या इसके लिए भी कांग्रेस सोचेगी? बात हो रही थी 2024 के इलेक्शन का, माहौल गर्मा चुका है और बहुत जल्द 2024 के इलेक्शन, बहुत जल्द यार, लिटरली बता रहा हूँ, 7 महीने गुजर गए हैं इस साल के। मुझे याद है पहला दिन साल का। आज के ज़माने में मोबाइल आपके हाथ में रहता है, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो और स्क्रॉल करते करते दिन गुजर जाता है, और फिर दिन से बनता है महीना, महीने से बनता है साल। तो 6 नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे आपको जो नई सरकार है, या वो बीजेपी की होगी या दूसरी पार्टियों की होगी, वो दिख जाएगी। और जो अभी माहौल ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि डेफिनेटली भारत एक अलग लेवल पर पहुंचा है। भारत की जो शक्तियों का एहसास मोदी जी और उनकी टीम ने कराया है भारत को, और ऑब्वियसली विपक्ष और विपक्षी दल को चाहने वाले जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको ये चीज़ें अच्छी ना लगें, बट भारत एक अलग लेवल पर पहुंचा है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना लगातार